अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेरा जो आज का लेक्चर है ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो सीरीज़ एमसीक्यूज़ की जिसमें पास पेपर्स इंक्लूडिंग ऑल कोचिंग सेंटर्स की इम्पॉर्टेंट एमटीकेट के हवाले से एमसीक्यूज़ और बाकी जो भी एमसीक्यूज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो सब कुछ जो है वो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। और इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आई विल गारंटी यू कि आपको किसी और जो है एमसीक्यूज़ वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे जो है वो जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ें आपको सॉल्व करना नहीं आ रही हैं, वो सबको जो है वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, होप सो। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है हीट यानी या फिर थर्मोडायनेमिक्स। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, हीट या फिर थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके बारे में जो है वो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है। अच्छा, मैं ये एक तरीके से आप लोगों से भी पूछना चाह रही हूँ कि कितने बच्चों की आप लोगों की तैयारी है, तो इस वजह से जो है मैं आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करवाती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से क्लोज कर लेती हूँ ताकि आप लोग का बिल्कुल व्यू जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास इसमें है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी डबल ऑफ व्हाट इट इज़ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो वॉल्यूम है गैस का वो डबल हो जाएगा किस पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो अब आप मुझे बताएं एट कौन से टेम्परेचर पर, लाइक 548 केल्विन, 273 केल्विन, 546 केल्विन सेंटीग्रेड या फिर 293 सेंटीग्रेड। आप लोगों के पास 5 सेकंड्स का टाइम होगा। आप लोग जो है उसको कैलकुलेट करें, या फिर अगर आप लोग ज़्यादा टाइम लेना चाह रहे हैं तो वीडियो को पॉज करें और आंसर जो है वो मुझे इसका कमेंट में दे दें। फिर मैं आपको इसकी पूरी डिटेल समझाऊंगी कि किस तरीके से आंसर सॉल्व हुआ है। ओके, ऑल राइट। अब मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को समझा देती हूँ किस तरीके से आंसर जो है वो सॉल्व किया गया है। देखें, जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ है, चार्ल्स लॉ अप्लाई हुआ है। ठीक है, बॉयल्स लॉ मैं अभी आप लोग को जस्ट आप लोग की नॉलेज के लिए बता रही हूँ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि प्रेशर का जब हम इसमें चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो बनेगा V1/T1 V2/T2। ठीक है, V1 हमारे पास क्या है, V1 हमारे पास जो है वो V1 ही है। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी डबल ऑफ व्हाट इट इज, यानी कि जो थी उससे क्या हो गई, डबल हो गई। V1 ही है और V2 क्या हो गया, 2V1, यानी कि V1 का डबल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर T1 की बात करें, T1 हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या करेंगे, सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे। लाजमी हर एमसीक्यूज में सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना ज़रूरी होता है। सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 273। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, 273। इसी तरीके से T2 जो है वो हमें फाइंड करना है, तो T2 हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब हमने V1 से 2V1 कैंसिल कर दिया। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा। V1 से V1 कैंसिल हो गया ना, क्या बचा, 2 बचा और 273 बचा। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 2 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखें, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, 2 से जाके हो गया मल्टीप्लाई। अब जब ये जाके 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर आया 546 केल्विन। आंसर किस में है, केल्विन में है। लेकिन देखिए हमें क्वांटिटी किस में दी गई थी, सेंटीग्रेड में ना, तो इसको हम वापस से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सॉल्व हमेशा केल्विन में करेंगे और अगर हमें सेंटीग्रेड में क्वांटिटी दी गई है तो हम उसको सेंटीग्रेड में वापस से लाएंगे, क्योंकि देखिए 546 केल्विन यहाँ पर कहीं भी आंसर नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे 548 है, 273 है, 546 है, 273 है। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड इसमें केल्विन है, लेकिन 546 केल्विन नहीं है। तो क्या करेंगे, 546 में से जो हमने 273 ऐड किया था ना केल्विन बनाने के लिए, वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 273 केल्विन सेंटीग्रेड। तो वो हमारा कौन सा है, आंसर नंबर डी। तो जितने लोगों ने भी सेक्शन वो जो है हमारे पास जी चूज़ किया था, तो दे आर गुड, उन्होंने बिल्कुल सही चूज़ किया था और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले एज यूजुअल अगर आपने अब तक हमारे चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लोगों की यही जो है वो हमारी कोशिश है कि आप लोगों को हम लोग जो है वो घर बैठे बिल्कुल एकेडमिक परफॉर्मेंस दें, कि आप लोग घर बैठे अपने MDCAT की या फिर इंट्रेंस टेस्ट की जो है वो तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ 2 गैस इज 1:4। अगर 2 गैसेस हैं और उनकी जो है वो कितना है हमारे पास, 1:4 है, देन द रेशियो ऑफ 3 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इनटू वन अनदर इज। यानी कि डेंसिटीज का रेशियो ये है, डिफ्यूजन का रेशियो क्या होगा, इस पर क्या लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हिंट दे रही हूँ, इस पर लगेगा ग्राम्स का जो फॉर्मूला है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। आप लोग वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर लें, अगर आप लोग को आता है तो सॉल्व करें एंड देन फिर जो मुझे आंसर दें, A, B या फिर C कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
और लाइट स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों ने अब तक जो है वो इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो मैं अब आप लोगों को जो हूँ वो बताती हूँ। देखिए ये किस तरीके से सॉल्व होगा। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इस पर अप्लाई किया जाएगा। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अप्लाई होगा R1/R2 D2/D1। ठीक है, डेंसिटी 2 जो है वो ऊपर आएगी और डेंसिटी जो 1 है वो नीचे आएगी। क्या निकालना है हमें, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, D2 का क्या थी हमारे पास 1:4 है ना, यानी कि D1:D2 है, लेकिन हमें क्या चाहिए D2:D1 और वो भी अंडर रूट में। तो हमने 4 ऊपर लिखा, 1 नीचे लिखा, अंडर रूट किया। 1 का अंडर रूट हमारे पास जाहिर सी बातें नहीं होते तो वो 1 ही आ जाता है, और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, 2:1। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑफ सेम वॉल्यूम V एट सम टेम्परेचर T एंड सेम टेम्परेचर are mixed to have same volume V, the resulting of the mixture will be। यानी कि कह रहे हैं हाइड्रोजन और हीलियम है, उनकी वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है। ठीक है, ये P है, प्रेशर भी क्या है, सेम है। मिक्स कर दिया उन दोनों को, टू हैव सम वॉल्यूम V। किस लिए मिक्स किया, ताकि उनके पास जो है वो सेम वॉल्यूम आ जाए, क्या, V। द रिजल्टिंग ऑफ द मिक्सचर विल बी। अब रिजल्टिंग मिक्सचर का प्रेशर पूछ रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है ना, P/2 2P या फिर डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव मास। जल्दी से मुझे इसका आंसर दें। होप सो कि आप लोगों ने जो है वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके तो मैं इसका आंसर जो हूँ आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ। ठीक है, ये देखें इसमें क्या हो रहा है कि वेट लेट मी क्लियर दिस पिक टू यू। ओके, इसमें हो क्या रहा है कि हमारे पास एक साइड पे है हाइड्रोजन और एक साइड पे हमारे पास क्या है, हीलियम है। ठीक है ना, अच्छा इसकी जो वॉल्यूम है और इसकी जो वॉल्यूम है हमें नहीं पता क्या है, लेकिन वो मिला के क्या बन रहा है, 2V बन रहा है। बट इसमें हमारे पास क्या बन रहा है, 2V बन रहा है। बट इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि जब हम वॉल्यूम को प्लस कर रहे हैं वॉल्यूम के साथ, तो वो सेम वॉल्यूम ही रह रहा है, वॉल्यूम पर कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अगर तो हम इसको प्लस करते तो वो क्या होता, वॉल्यूम डबल हो जाता ना। ठीक है ना, मिक्स टू हैव सेम वॉल्यूम, बट वॉल्यूम इसमें क्या रहा, सेम रहा, V रहा। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के अकॉर्डिंग टू। जल्दी से बताएं कौन सी चीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बात की गई है कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर, यस राइट, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बात की गई है कि वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाइल टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या हुआ कि अगर वॉल्यूम हमारे पास चेंज नहीं हुई तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, ये 2P हो जाएगा ना। अगर ये 2 नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाता, अगर वॉल्यूम को डबल कर दिया जाता तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। बट अगर हमारे पास वॉल्यूम से रहा तो सेम रहा तो क्या होगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और आंसर विल बी 2P। ठीक है, P 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो डबल नहीं हुआ। अगर वॉल्यूम डबल होता तो आंसर ये होता। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, सेम वॉल्यूम। अगर सेम वॉल्यूम नहीं रहता, बोलते इंक्रीज इन द वॉल्यूम, तो क्या होता है, ये आंसर होता। ठीक है, होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, और अगर हो गई हो तो कमेंट में मुझे लाजमी तौर पर जो है इसका बताइएगा कि ये क्लियर हो गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 सैंपल है A एंड B का ऑफ अ गैस इनिशियल ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेस आर कंप्रेस्ड फ्रॉम अ वॉल्यूम V टू वॉल्यूम हाफ सच दैट A इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड B इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली। प्रेशर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2 सैंपल्स हैं, यानी कि A और B 2 गैसेस हैं, नाम नहीं बताया गया। इनिशियली जो है वो सेम टेम्परेचर पे थे और प्रेशर भी उनका सेम था। देन उनको कंप्रेस किया गया, यानी कि उसको दबा दिया गया गैसेस को, फ्रॉम वॉल्यूम V टू वॉल्यूम हाफ, यानी उनकी वॉल्यूम हाफ हो गई। सच दैट A इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, A को कंप्रेस किया गया बाय आइसोथर्मल रिएक्शन और B को क्या किया, एडियाबैटिकली जो है वो कंप्रेस किया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका प्रेशर क्या होगा। जल्दी से आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके आंसर दें जब तक मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। ओके, देखें सबसे पहली बात यह है कि P बराबर होता है, देखें सबसे पहले हमने क्या लगाना है इसमें, ठीक है, हमने क्या लगाना है, गैस की जो हमारे पास लॉ है वो लगाना है, PV = nRT। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखें ऊपर देखें, सेम वॉल्यूम है और सेम टेम्परेचर है। ठीक है ना, और क्या है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। वॉल्यूम हमने कांस्टेंटली, आर होता ही कांस्टेंट है एंड नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं दिया गया है, और जो है वो आर भी कांस्टेंट है। जब ये चीज़ें कांस्टेंट होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। ठीक है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। ठीक है, अब यानी कि उसका प्रेशर ज़्यादा होगा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उसका प्रेशर कम होगा जिसका टेम्परेचर कम है। अब हम बात करते हैं ए जो है वो क्या हुआ, वो आइसोथर्मली जो है वो उसने कंप्रेसिंग हुई इसके अंदर। तो आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है,
यानी कि प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना, प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। और अगर हम बात करें एडियाबैटिक रिएक्शन की, एडियाबैटिक रिएक्शन में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एडियाबैटिक में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो है प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बी इज ग्रेटर देन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जिन लोगों ने भी इस तरीके से सेट किया था कि बी ज़्यादा होगा और ए सही होगा, तो उन लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the heat transferred to or from the system when a thermodynamic system undergoes a process in which its internal energy decreases by 300 joules if at the same time 120 joules work is done on the system. Work is done on the system is done, work किया जा रहा है, पॉजिटिव होगा, work is done on the system नेगेटिव होता है और by the system पॉजिटिव होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। देन डिक्रीज किससे हो रहा है, 300 जूल से डिक्रीज हो रहा है। आंसर बताएं, -120 जूल, -220 जूल, -320 जूल या फिर -420 जूल। ठीक है, एक बात अच्छी है कि सारे साइन माइनस में, यानी कि आपका आंसर अगर माइनस में हुआ तो इसमें आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आप इसमें साइन ढूंढें। ठीक है ना, तो जल्दी से आप लोग जो है इसका आंसर दें। और हिंट के तौर पे बता दूँ कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो लगेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाला, जिसमें हम चेंज इन क्यू प्लस वर्क डन करता है। तो इनका जो है वो इसका हम आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर जो है हमारे पास ये थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा करीब करती हूँ ताकि इसका व्यू जो है वो आप लोगों को क्लियर आ जाए। ठीक है, अच्छा देखें, हमारे पास इंटरनल एनर्जी कितनी थी, यहाँ पे बोला गया था ऊपर की इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। वेट, अच्छा, इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है बाय 300 जूल्स। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है वो इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज़ किया, किससे, बाय 300 जूल्स। ठीक है, और वर्क डन जो हमारे पास हो रहा था वो हो रहा था नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, ऑन द सिस्टम है, यानी कि वर्क डन सिस्टम पर हो रहा है तो नेगेटिव है। सिस्टम खुद कर रहा होता, बाय द सिस्टम होता तो पॉजिटिव होता। ठीक है, अच्छा ये हो गया -120। हमने क्या फाइंड करना है, हीट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या करना है हमने, सिंपली इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है जो है चेंज इन क्यू माइनस चेंज इन डब्ल्यू। अच्छा जी, इंटरनल एनर्जी हमें गिवन है कितनी, -300, चेंज इन क्यू हमने निकालना है, माइनस का साइन लगाकर फिर हमने जो है वो वर्क की जो हमारे पास वैल्यू है वो लिख दी, -120, माइनस हो गया प्लस, तो ये कुछ तरीके से हो गया -300 इन चेंज इन क्यू प्लस 120। फिर हमने क्या करना है, ये प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। जब -300 -120 से माइनस होगा, हमारे पास माइनस में आंसर तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि प्लस वहाँ से जाके माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस में आंसर तो प्लस ही होगा, बट हमारे पास साइन किसकी लगेगी, बड़े की साइन लगती है और साइन माइनस लगेगी। ठीक है, तो 420 जूल जो है वो इसका हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है ये हमारे पास। ठीक है, A steel rod has length of 15 meter at 300 सेंटीग्रेड। क्या है, स्टील रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, 15 मीटर है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इफ़ टेम्परेचर इज रेज टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर को रेज कर दिया जाए 45 डिग्री सेंटीग्रेड तो लेंथ की इंक्रीज क्या होगी, अल्फा गिवन है। याद रखें, फॉर्मूले में जब भी आपका अल्फा गिवन हो इसका मतलब है कि चेंज लेंथ वाला फॉर्मूला लगेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर इसका मुझे जो है वो सॉल्व करके बताएं। तो ओके, लेट डिस्कस द आंसर। देखें, सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, याद रखिएगा कौन सा, चेंज इन लेंथ का, यानी कि इनिशियल लेंथ अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला है, बहुत इजी सा। ठीक है, इसको याद रखें या फिर अपनी फॉर्मूला शीट साथ रखें, एमसीक्यूज सॉल्व करते हुए उसमें सारे फॉर्मूले जो है वो लाइन वाइज दिखते रहें ताकि आप लोगों को याद रहें। ठीक है जी, अब सबसे पहले कितना हुआ, 45 टेम्परेचर था, 30 था। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है ना। चेंज इन टेम्परेचर के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम लोगों ने इंक्रीज इन लेंथ निकालनी है, कितनी लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर हम लोग को चाहिए होगा लाजमी तौर पर। चेंज इन टेम्परेचर में क्या करेंगे, T2 माइनस T1, यानी कि जो ज़्यादा वाला टेम्परेचर है उसमें से कम वाले टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हुआ कि इनिशियल लेंथ हमारे पास 15 ही थी, हमने इनिशियल जो है वो 15 लेंथ लिख दी, और फिर हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू दी गई है 1.1 एक्सपोनेंट 10 - 5 पर केल्विन, तो हमने वो लिख दी और मल्टीप्लाई कर दिया जो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आया, यानी कि 15, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 225
फिर मल्टीप्लाई होगा ये 1.1 से, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 247 एक्सपोनेंट 10 - 5। ठीक है, अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन आप लोगों से नहीं हो रही है, आप लोगों को सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो उस पर भी मैं जो हूँ वो जल्द वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूँगी कि किस तरीके से बगैर कैलकुलेशन MD एग्जाम्स में आप लोग जो हैं वो आ सकते हैं और जो है वो किस तरीके से आप लोग पेपर जो है वो अच्छे दे सकते हैं। ठीक है, तो उस पर भी जो है वो मैं जल्द वीडियो बनाऊंगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को जब भी वो वीडियो बने तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इंशाल्लाह मैं 5-6 दिनों के अंदर ही उस वीडियो को भी अपलोड करूँगी। अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम एब्जॉर्ब्स 100 जूल्स, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ हीट एंड डिलीवर 600 जूल्स ऑफ वर्क। ठीक है, वाइल लूजिंग 100 जूल्स ऑफ हीट बाय कंडक्शन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। बोला जा रहा है एक सिस्टम है जिसने एब्जॉर्ब किया कितनी 1000 जूल्स एनर्जी हीट के फॉर्म में एंड डिलीवर 600 जूल्स एट वर्क, और 600 डिलीवर कर दिया वर्क की फॉर्म में वाइल लूजिंग 100 जूल्स ऑफ हीट बाय कंडक्शन। सो हीट जो है वो लूज कर दी है। अब आप बताएं चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा कौन सा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दें। लेट मी टॉट यू। देखें हीट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। देखिए हीट का यहाँ पर फॉर्मूला जो हमारे पास लगेगा वो किसका होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का होगा। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला जो पीछे यूज हुआ था, बट उसके लिए हमें हीट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हीट कैसे कैलकुलेट होगी, जाहिर सी बात है चेंज इन हीट से। चेंज इन हीट का क्या मतलब है, यानी कि 1000 हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, अब 600 तो वर्क में कन्वर्ट हो गई ना, उसको हम नहीं देख रहे हैं, उसको हम नहीं उसमें लेंगे, लेकिन हम किसको लेंगे, लूजिंग 100 इसको हम लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया 1000 में से 100 माइनस किया, हमारे पास बचा 900। देखें 1000 एनर्जी थी हमारे पास। ठीक है ना, सिस्टम में हीट कितनी थी 1000 थी और लूज कितनी हुई 100 हुई, यानी 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू 900। वर्क हमारे पास कितना था 600। ठीक है, वर्क कितना है 600 वर्क है। अब क्या हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, चेंज इन क्यू माइनस चेंज इन डब्ल्यू, यानी कि हीट माइनस वर्क। 900 हीट थी, 600 वर्क था, आंसर आया 300 जूल्स। होप सो आप लोगों को जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया। ठीक है, अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 2000 जूल्स ऑफ हीट, 2000 एब्जॉर्ब की और 1200 जूल्स वर्क में लगा दी, लूज कर दी 200, इंटरनल एनर्जी बताएं। यही वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग जो है वो अपने पास सॉल्व करें, फटाफट से सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें। देखिए अगर आप लोग खुद से एक्शन नहीं लेंगे ना, तब तक कोई भी आप लोगों को जो है वो बदल नहीं सकेगा। खुद से जो है वो पॉज करके लें, उसको सही करें और उसके बाद जो है वो कमेंट में मुझे आंसर बताएं। तो वही उसी तरीके से सॉल्व होगा। कैसे, सबसे पहले हम चेंज इन हीट निकालेंगे। 2000 जूल्स हमारे पास हीट थी और जो है वो कितनी 200 जूल जो है वो हीट हमारे पास लूज़ हो गई। 2000 में से 200 निकाल दिया, हमारे पास बचा 1800 हीट थी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, चेंज इन क्यू माइनस चेंज इन डब्ल्यू, और हमारे पास चेंज इन डब्ल्यू कितना था 1200 था। ठीक है, अच्छा 1200 था और उसके बाद हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया किसको, हीट को वर्क में से। वही वाला फॉर्मूला लगा के हीट को वर्क में से माइनस किया, आंसर आया 600 जूल। जिन बच्चों ने आंसर दिया है वेरी गुड, कि वो लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तब तक आप लोग खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप लोग जो है वो इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 150 एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एफिशिएंसी बताएं कार्नोट इंजन की जो कि वर्क कर रहा है 150 से 50 तक। ठीक है, इसकी हिंट ये है कि वो जो एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला है ना कार्नोट इंजन का, जिसमें T2/T1 वाला फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। जल्दी से इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके कमेंट में आंसर दें, वीडियो को पॉज करके। तो होप सो कि आप लोगों ने कर लिया होगा। लाइक मैं थोड़ा सा इसको समझा दूँ। ओके इसको समझा देते हैं थोड़ा सा इस तरीके से। अच्छा देखें, सबसे पहले आपने एक बात मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बता रही हूँ, T1 जो है वो हाई टेम्परेचर होगा और T2 जो है वो लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, याद रखें इस बात को। एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है 1 - T2/T1। ठीक है, 1 - T2/T1। 1 - T2 क्या है हमारे पास, T2 हमारे पास जो है वो हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर कौन सा वाला है हमारे पास, हाई टेम्परेचर जो है वो हमारे पास ये वाला है। ठीक है, 150 में हमने क्या करना है, 150 में हम लोगों ने जो है ये 150 हमारे पास जो है वो हाई टेम्परेचर है ना, तो हाई टेम्परेचर तो नीचे जाएगा। ओके ऑल राइट। T1 जो है वो हमारे पास हाई टेम्परेचर है और T2 जो है हमारे पास लो टेम्परेचर है। ये T1 है और ये क्या है, ये T2 है। T1 150 है, इसमें हमने क्या करना है, हम लोगों ने जो है वो 273 लाजमी ऐड करना है। ठीक है, आप लोग ये नहीं कीजिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो है वो सेंटीग्रेड वाली वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लेते हैं, उनका आंसर गलत होता है। बट क्या होता है कि एमडीकेट वाला जो है वो जो हमारे पास जो पेपर बनकर आता है उसमें कई बार ऑप्शंस में वो वाला आंसर भी दिया हुआ होता है, बट वो आंसर रॉन्ग होता है। लेकिन जब बच्चे देखते हैं कि वो आंसर ऑप्शंस में भी दिया हुआ है तो उनको वो करेक्ट लगता है और उसको टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, बट द वे इसके हमारे पास जो है वो T1 और T2 जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग सेंटीग्रेड को लाजमी केल्विन में चेंज करेंगे। ठीक है,
T2 हमारे पास कितना कौन सा था 50 था, इसमें हमने 273 ऐड किया 323 हो गया। T1 हमारे पास जो है वो हाई टेम्परेचर है 150 हाई टेम्परेचर, इसमें 270 ऐड किया, इट विल बी 423। मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, ठीक है। तो हमारे पास जो है हमारे पास जो है वो किस तरीके से हो जाएगा, ये हमारे पास जब ये 1 से कैंसिल होगा और ये 4 से कैंसिल होगा ना, लाइक इसको हम अप्रॉक्स ले रहे हैं, ठीक है। 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा और 3 4 बच जाएगा। अप्रॉक्स कैलकुलेशन करनी है आपने, कभी भी जो है वो बिल्कुल सही से कैलकुलेशन नहीं करनी, लाइक बिल्कुल आपने अप्रॉक्स लेके चलना है। 1 - 3/4 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह हम एलसीएम लाइक ले लेंगे, क्या होगा कि नीचे तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है, और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 4 - 3/4, ठीक है। अच्छा 4 - 3 कितना होगा, 1 होगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। 1/4 का मतलब होता है 0.25, 0.25 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 25%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Okay, let's start question number 20. An electric kettle of 1500 watts rating boils a certain quantity of water in 5 minutes. The heat which is generated by boiling water is. एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसकी पावर कितनी है 1500 और उसने बॉयल की एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर 5 मिनट में, तो उसकी आप हीट बताएं कि कितनी जनरेट होगी। अच्छा देखिए, इसकी हिंट ये है कि इसमें पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, बट थोड़ा सा मॉडिफाई होकर लगेगा। अगर आप लोग का दिमाग चल रहा होगा तो यकीनन आप लोग जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी से सॉल्व करके आप लोग कमेंट में आंसर दें, जब तक मैं वेट कर रही हूँ। यस ओके, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अब जितने भी वो वर्क हो रहा है, यानी कि वो जो है वो हीट एनर्जी में ही हो रहा है, हम इसको डब्ल्यू को क्यू भी लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। डब्ल्यू को हमने चेंज किया क्यू में अपॉन टी, ठीक है, टाइम। अब ये बहुत इजी हो गया, क्या हो गया कि हमने क्या निकालना है, इसमें हमने निकालना है कि द हीट बाय विच इट इज जनरेटेड, हीट हमने जो है वो फाइंड करनी है, पावर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, वर्क को हीट में कन्वर्ट करना है और देन हमने पावर लिख देनी है 1500 और जो हमारे पास हीट एनर्जी है वो हमने फाइंड करनी है, तो इसको हम जो है वो क्यू लिखेंगे जो हमने फाइंड करनी है। और टाइम कितना है 5 मिनट। हमेशा ऐसा यूनिट में आप लोगों ने लेकर आना है वैल्यूज को, पहले ऐसा यूनिट टाइम का क्या होता है सेकेंड, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा हमारे पास 300 और 300 यहाँ पे डिवाइडर है, वहाँ जाके 1500 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इट विल बी 45 एक्सपोनेंट 10 की पावर 4 भी लिख सकते हैं या फिर 45, और इस तरीके से ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। ये दोनों आंसर जहाँ भी आपको ऑप्शंस में दिखें तो दे आर करेक्ट। ओके, लेट डिस्कस दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट रेयरली पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो फिर समझें कि यही चीज़ होती है कि आप लोग MD कैट में आप लोगों की सीट का नंबर आगे चला जाए। कैसे कि देखिए, जो इजी क्वेश्चन है ना वो तो सब बच्चों को आते हैं, ठीक है, बट जो हार्डर वाले हैं ना, जो मुश्किल हैं, जो सॉल्व नहीं होते बच्चों से, आपको वो आने चाहिए। उससे क्या होगा कि आप लोग उसमें मार्क्स ले जाएंगे और आप लोग जो है वो आगे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें हमसे पूछा जा रहा है वर्क डन कितना होगा, ठीक है। वर्क डन हमेशा याद रखिएगा, वर्क डन कितना होता है। वर्क डन ये जो अगर हमारे पास कोई भी क्लोज पाथ होगा ना, क्लोज पाथ कोई भी है, उसके अंदर जितना भी एरिया, ये जो जिस पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ सारा क्या है, ये एरिया, जितना भी एरिया कवर है ना, एरिया बराबर है वर्क डन के। सिंपल सी बात आपने याद रखनी, ठीक है। एरिया किसके बराबर है, हमेशा वर्क डन के बराबर रहेगा एरिया क्लोज पाथ में। तो आप लोग इसका जो है वो एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी, वर्क डन जो है सॉरी वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। होप सो कैलकुलेट कर लिया होगा। मैं आपको इसका थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ, ठीक है। देखें, जब हमारे पास वर्क डन एरिया के बराबर है, वर्क डन ये सारा है, ठीक है, इसके अंदर जो भी एरिया है वो सब किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। हमसे पूछा जा रहा है कि इसका वर्क डन कितना है। एरिया निकाल लेंगे तो वर्क डन निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास जो है वो हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप बनाया है, बट ये स्क्वायर है। तो इसमें क्या होगा कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगी। लेंथ हमारे पास इसमें क्या आएगी, देखें, लेंथ हमारे पास ये वाली है, ठीक है, लेंथ ये। इसमें क्या हो रहा है, P जो है वो 2P हो रहा है और V जो है वो V ही है, ठीक है। V से V कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल होगा तो बचेगा कितना 2, यानी कि बचेगा कितना, एक भी बचेगा ना, जब P में से 2P कैंसिल हो जाएगा तो P बच गया, ठीक है। और विड्थ कितनी है, विड्थ हम ऐसे देखेंगे, P सेम है और V जो है वो 2V हुआ है, यानी कि V से जब P से P कैंसिल हो जाएगा और V से जब 2V कैंसिल होगा तो V बचेगा। विड्थ जो है वो V है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी PV, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो मेरा आज का लेक्चर मैंने ये सिर्फ यहीं तक ही रखना है, ठीक है। फिर मैं लेक्चर नंबर 2 भी ज़रूर जो हूँ इसका अपलोड करूँगी। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली बात ये कि जब भी आपसे बात की जा रही हो एक आइसोथर्मल प्रोसेस की, ठीक है, जब आपसे बात की जा रही हो किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो उसमें हमेशा कुछ बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि
जो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो ऑलवेज इट विल बी ज़ीरो, ठीक है। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा। जब कोई हीट पास नहीं होगी, जब कोई हीट जो है वो ना पास हो सकती है ना वो बाहर जा सकती है, चेंज इन टेम्परेचर हमेशा ज़ीरो रहेगा, जो हीट है वो कांस्टेंट रहेगी, तो इंटरनल एनर्जी हमेशा हमेशा ज़ीरो रहेगी, ठीक है। और जितनी भी हीट उसके अंदर मौजूद है वो सब किसके बराबर होगी? वर्क डन के बराबर होगी। इस चीज़ को आपने अपने जहन में लाजमी तौर पर बिठा लेना है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है और चेंज इन टेम्परेचर भी ज़ीरो होता है, और जो हीट एनर्जी है वो बराबर होती है चेंज इन वर्क डन के। तो इंशाल्लाह मैं जो हूँ वो नेक्स्ट लेक्चर भी इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगी, कल ही कर दूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अपलोड। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, ताकि कल जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास सबसे पहले जो है वो नोटिफिकेशन चला जाए। लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, इसी से हम लोग को जो है वो ताकत मिलती है। तो मैं से जुड़े रहें, शुक्रिया।